नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं परमीला। जो हमारी इंडियन पॉलिटी को लेकर जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज हमारी 34वें नंबर की क्लास रहेगी और आज हम संसदीय समितियां करेंगे भी। कल जो हमारी 33 नंबर की क्लास थी हमने सीएजी किया, तो मैंने लास्ट में जो अंतिम लाइन लिखाई थी तो मैंने बोला था भी सीएजी की जो रिपोर्ट जारी करता है उसकी जाँच जो करती है वो लोक लेखा समिति करती है। तो मैंने कल बताया था तुम्हें भी, कल हम संसदीय समितियां करेंगे। इसके साथ ही हमारे भाग 5 कंप्लीट हो जाएंगे। तो सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी सभी बच्चे। और आज हम जो क्या पढ़ रहे हैं भी, इंडियन है पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इंडियन है पॉलिटी भी। और हमारी क्लास कौन सी रहेगी? 34वीं क्लास रहेगी। और आज हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा भी, संसदीय समितियां भी। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भी। तो पहली जो मैंने लिखी है भी लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति है, ये किसकी जांच करती है? ये सीएजी के रिपोर्ट की जांच करती है भाई। सीएजी जो भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो रिपोर्ट जारी करता है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के व्यय को लेखा जोखा को लेके, और वो किसकी सलाह पर रिपोर्ट जारी करता है? राष्ट्रपति की सलाह पर। और वो जो कल में हमने आर्टिकल 148 151 पढ़ा, 148 के तहत जो राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति करता है। वर्तमान में जो हमारे सीएजी हैं अभी संजय मूर्ति आए हैं। किसकी जगह ली है? संजय मूर्ति ने गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह ले ली है। 16वें नंबर के गिरीश चंद्र मुर्मू थे और 17वें नंबर के कौन आए हैं? संजय मूर्ति हैं, ध्यान रखना भी। उसके बाद अगर हम बात करें तो भी जो 149 में क्या बोला भी, जो है ये जो किनका केंद्र और राज्यों को बीच जो लेखा जोखा उसका निरीक्षण करती हैं। और 150 में बोला गया भी राष्ट्रपति की सलाह पर ये रिपोर्ट है तैयार करती है। और 151 में बोला गया भी ये सेंट्रल सरकार और राज्य सरकार को अपनी अपनी रिपोर्ट है सौंप देती हैं। उसके बाद मैंने लिखा है तुम्हें भी, सीएजी जो है इसकी रिपोर्ट की जांच कौन करती है? लोक लेखा समिति करते हैं। आज हम लोक लेखा समिति के बारे में पूरी बातें पढ़ेंगे। लोक लेखा समिति है, ये किसकी जांच करती है? सीएजी रिपोर्ट की जांच करती है। किसकी करती है भी? सीएजी की जो रिपोर्ट है उसकी जांच करती है, ये ध्यान रखना भी। जो लोक लेखा समिति है ये सर्वप्रथम है, इसका जो गठन किया गया, लोक लेखा समिति का सर्वप्रथम गठन किया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत है। 1921 में किया गया भी, पूछ ले लोक लेखा समिति का किस भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया? 1919 के जो मोटेंगी चेम्सफोर्ड अधिनियम था उसके तहत है। किस समिति का स्थापना की गई? लोक लेखा समिति की गई कि कब गई थी? 1921 में की गई थी, तो ये ध्यान रखना। और 1921 जो है 1921 में ही 3 बैंकों को विलय करके इंपोरियल बैंक का नाम दिया गया। 3 बैंक कौन से थे? बैंक ऑफ बंगाल भी, और बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे। तीनों बैंकों को मर्ज करके जो बैंक ऑफ बंगाल था वो 1806 में आया, और बैंक ऑफ बॉम्बे था वो 1840 में आया, और जो बैंक ऑफ मद्रास था वो 1843 में आया। तीनों बैंकों को मर्ज करके 1921 में तीनों बैंकों को इंपोरियल नाम दिया गया था, ये भी ध्यान रखना। तो लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुई? लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में की गई भी। और ये किस अधिनियम के तहत? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। मैंने नोट में लिखा है भी 1967 के बाद इसका जो अध्यक्ष होता है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, वो हमेशा विपक्ष दल का होता है भी, हमेशा विपक्ष दल का होता है, ये ध्यान रखना। एग्जाम में पूछ सकता है भी लोक लेखा समिति की जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? हमेशा विपक्ष दल का होता है, हमेशा विपक्ष दल का इसका अध्यक्ष होता है। जैसे अगर बात करें भी वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और उसके विपक्ष में कौन है भी? कांग्रेस की है। तो राहुल गांधी जो विपक्ष जो होता है, विपक्ष दल का नेता होता है भी, विपक्ष दल का नेता होता है। जरूरी नहीं है भी राहुल गांधी हो, तो ये ध्यान रखना। आपको इतना याद रखना भी 1967 के बाद इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष दल का होता है भी। 1967 के बाद ये किया गया भी जो लोक लेखा समिति है उसका अध्यक्ष जो होगा वो कौन होगा भी? विपक्ष दल का नेता होगा, तो ये ध्यान रखना।
उसके बाद जो लोक लेखा समिति में है, इसमें जो कुल सदस्य या कुल मेंबर जो है वो 22 है भी, 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं भी। जो लोक लेखा समिति है उसमें टोटल जो मेंबर होते हैं वो 22 मेंबर होते हैं भी, 22 मेंबर होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। उसके बाद बात करें भी इसका कार्यकाल है, लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है भी। लोक लेखा समिति का जो कार्यकाल 1 वर्ष होता है, 1 वर्ष जो शुरू होता है भी 1 मई से 31 अप्रैल तक चलता है भी। लोक लेखा समिति का जो कार्यकाल है, तीन समिति लिखी है, तीनों का ही कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, जो 1 मई से शुरू होता है और 30 अप्रैल तक रहता है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि जो हमारा वित्त वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च पे समाप्त होता है। अगर पूछे हमारे जो खेती से संबंधित है, जो 1 जुलाई से शुरू होता है और 23 जून को खत्म होता है, तो ये ध्यान रखना भी अलग अलग हो सकता है। जो ये संसदीय समितियां हैं, लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति और लोक उपकरण समिति, इन तीनों का ही वर्ष जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का रहेगा। 1 वर्ष कौन सा, जो 1 मई से शुरू होता है और 30 अप्रैल तक होता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद बात करें भी इसका जो कार्य है, किसका भी, लोक लेखा समिति का कार्य है जो सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना है भी। ये बात मैंने तुम्हें बता दी है भी। लोक लेखा समिति का कार्य पूछ ले भी, इसका कार्य क्या है, तो इस समिति का कार्य है सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना भी। इसकी रिपोर्ट पर संसद के बहस करना अनिवार्य है भी। जो लोक लेखा समिति रिपोर्ट देगा उस पर है जो संसद के मेंबर जो बहस करना अनिवार्य बताया गया है अभी, वो संसद में रखी जाएगी और उस पर बताया जाएगा अभी किसमें कितना खर्चा किया गया, किसमें कितना आय आए, किसमें कितना व्यय किया, तो उन पे लोग बहस करेंगे। किन में भी, संसद में। संसद किन से बनती है, 3 अंग होते हैं संसद के, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी। तो ये ध्यान रखना भी, इसकी रिपोर्ट पर संसद को बहस करना अनिवार्य है भी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लोक लेखा समिति क्या थी, लोक लेखा समिति इसकी स्थापना 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1921 में की गई और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा विपक्ष दल के होते हैं और इसमें जो कुल मेंबर है 22 मेंबर है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और इसका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष भाई जो 1 मई से 30 अप्रैल तक रहता है भी। और इसका जो कार्य है सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना और इसकी रिपोर्ट पर, किसकी, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट पर संसद को बहस करना अनिवार्य है भी। उसके बाद करें भी प्राकलन समिति। प्राकलन समिति भी इसकी स्थापना 1950 में, प्राकलन समिति इसकी स्थापना 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर की गई हुई। प्राकलन समिति की जो स्थापना है 1950 में किसकी सिफारिश पर, जॉन मथाई जो गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले। कौन थे भाई, जॉन मथाई, गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले कौन थे भी, जॉन मथाई थे भी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है भी, गणतंत्र का भारत का बजट पेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था भी, तो जॉन मथाई था, ये ध्यान रखना। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाला षणमुखम सेठी था भी। और सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाला मोरारजी देसाई था, ये ध्यान रखना भी। तो प्राकलन समिति की स्थापना 1950 में किसकी सिफारिश पर थी, जॉन मथाई के सिफारिश पर की गई। इसका अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल का होगा भी। जो लोक लेखा समिति है उसका अध्यक्ष तो हमेशा विपक्ष दल का होता है 1967 के बाद। और जो प्राकलन समिति है इसके अध्यक्ष है जो सरकार सत्ता में है उसका ही एक नेता होगा भी। तो ये ध्यान रखना, इसका अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल का ही होगा। और इसका भी कार्यकाल कितना है भी, 1 वर्ष का है। 1 वर्ष कौन सा, जो 1 मई से शुरू होता है और 30 अप्रैल तक जो चलता है वह 1 वर्ष है। इसी का भी
जो लोक लेखा समिति है, प्राकलन समिति और लोक लेखा समिति दोनों का ही, और जैसे मैंने नीचे एक और लिखी भी लोक उपक्रम समिति, तीनों का ही कार्यकाल है 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष कौन सा भी, 1 मई और 30 अप्रैल तक, तो ये ध्यान रखना भी। और इसमें जो कुल मेंबर होते हैं, लोग प्राकलन समिति में कुल मेंबर होते हैं भी 30 मेंबर होते हैं सभी सदस्य। इसके जितने मेंबर है 30 है वो सभी सदस्य लोकसभा के होंगे, ये ध्यान रखना। लोक लेखा समिति में 22 मेंबर थे, जिसमें 15 लोकसभा के थे, 7 राज्यसभा के थे। और इसमें प्राकलन समिति में जो टोटल मेंबर है 30 होते हैं भी, और सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं भी, सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। और इसका जो कार्य है, प्राकलन समिति का कार्य है सरकार के व्यय की जांच करना भी। प्राकलन है समिति का कार्य क्या है भी, प्राकलन समिति का कार्य है सरकार के व्यय की जांच करना भी। सरकार कहां कहां खर्च कर रही है उसके व्यय की जांच करना किस समिति का कार्य है भी, ये प्राकलन समिति का कार्य है। और उसके साथ है भी जांच के साथ प्राकलन समिति सरकार को व्यय में कटौती हेतु सुझाव देती है भी। प्राकलन समिति है, इसका जो कार्य है भी सरकार के व्यय की जांच करना, और उस व्यय के साथ साथ ये सरकार को व्यय में कटौती करने का सुझाव भी देते हैं। तो ये ध्यान रखना भी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है भी सरकारी व्यय में कटौती करने के लिए कौन सी समिति सुझाव देती है, तो प्राकलन समिति सुझाव देती है। और जो लोक लेखा समिति है वो किसकी जांच करती है, सीएजी रिपोर्ट की जांच करती है। और ये सरकार के व्यय से संबंधित जांच करती है, और सरकार के व्यय को कम करने के लिए, उसमें कटौती करने के लिए भी सरकार को सुझाव देती है। कौन सी समिति भी, प्राकलन समिति। उसके बाद इसके बारे में लिखा है भी इसकी रिपोर्ट पर बहस करना संसद के लिए अनिवार्य नहीं है भी। इसमें मैंने लिखा है भी लोक लेखा समिति में तो संसद में बहस करना उसकी रिपोर्ट पर अनिवार्य था, और प्राकलन समिति में इसकी रिपोर्ट पर बहस करना संसद के लिए अनिवार्य नहीं है भी। ये बात मैंने लिखी है, ध्यान से देखना भी। लोक लेखा समिति जो रिपोर्ट देती है सीएजी रिपोर्ट की जांच के बाद, तो उस पर सरकार जो संसद में बहस होती है भी। और प्राकलन समिति सरकारी व्यय की जांच के बाद सरकारी व्यय में कटौती के लिए सुझाव देती है, तो जो रिपोर्ट पेश करती है उसकी रिपोर्ट पर कोई बहस नहीं होती भी संसद में। ये ध्यान रखना। 2 समितियां हो चुकी हैं, लोक लेखा समिति और प्राकलन समिति में। लोक लेखा समिति किसकी जांच करती है, सीएजी रिपोर्ट की जांच करती है, और प्राकलन समिति सरकारी व्यय की जांच करती है। नोट में मैंने लिखा है भी, नोट में लिखा है कि प्राकलन समिति को लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है भी। ये ध्यान रखना। नोट में मैंने लिखा है कि प्राकलन समिति को लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है भी लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है, प्राकलन समिति को कहा जाता है। प्राकलन समिति का पूछ ले भी जुड़वा बहन किसको कहा जाता है, लोक लेखा समिति को कहा जाता है। ये ध्यान रखना। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी अंतिम है भी, अंतिम जो है हमारी लोक उपक्रम समिति भी। लोक है, उपक्रम है, समिति भी। लोक उपक्रम है जो समिति है, ये जो है इसकी स्थापना है लोक उपक्रम समिति की। इसकी स्थापना 1964 में की गई भी, 1964 में की गई, कृष्णन नयन की सिफारिश पर की गई भी। इसकी स्थापना लोक उपक्रम समिति की स्थापना है, इसकी स्थापना 1964 में किसकी सिफारिश पर की गई भी, कृष्णन नयन की सिफारिश पर की गई। ये भी ध्यान रखना। और इसमें जो कुल मेंबर है, कुल सदस्य है वो 22 है भी, जिनमें 15 लोकसभा से है और 7 राज्यसभा से है। जैसे लोक लेखा समिति की अगर बात करें, लोक लेखा समिति में 22 मेंबर थे, जिसमें 15 तो लोकसभा से थे और 7 राज्यसभा से थे। वैसे ही लोक उपक्रम समिति में भी है, तो ये ध्यान रखना। और लोक उपक्रम समिति की स्थापना 1964 में किसकी सिफारिश पर की गई, कृष्णन नयन की सिफारिश पर की गई। और इसका जो कार्य है वो लोक कल्याण में सरकार के व्यय की जांच करना भी। जो सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए जो व्यय किया है उसके
लोगों के कल्याण के लिए जो सरकार ने खर्चा किया है उसकी जांच करना। जांच कौन करती है भी? लोक आयोग उपक्रम समिति करती है, ध्यान रखना। और इसका भी कार्यकाल कितना है भी? लोक आयोग उपक्रम समिति है, इसका भी कार्यकाल कितना है? 1 वर्ष का है भी। इसका कार्यकाल कितना है? 1 वर्ष है भी। इसका कार्यकाल है 1 वर्ष है, जो कब से? 1 मई से और 30 अप्रैल तक चलता है भी, ये ध्यान रखना। लोक उपक्रम समिति है, इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष का है, 1 मई से और 30 अप्रैल तक है। और इसका कार्य क्या है? लोगों के लिए जो व्यय किया गया, सरकार ने खर्च किया लोक कल्याण के लिए, उसकी जांच करना भी। और प्राक्कलन समिति का सरकार के व्यय की जांच करना, और लोक लेखा समिति का जो CAG की रिपोर्ट है की जांच करना भी। तो ये 3 समितियां थी, एग्जाम में पूछता है भी। इसको 2-4 बार रिपीट करोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। 10 मिनट का टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है भी। इसके साथ हमारे आज 5 भाग कंप्लीट करवा दिए मैंने। कल हमारा भाग 6 रहेगा भी, राज्य सरकार। अभी तक हमने जो भाग जैसे 1 में राज्य और उसके संघ और उसके राज्यों का जिक्र किया, भाग 2 में नागरिकता का, भाग 3 में मौलिक अधिकार पढ़ा, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े, और भाग 5 में हमने संघ सरकार का जिक्र किया। और अब कल हमारा नेक्स्ट भाग 6 नंबर रहेगा, जो मैं भाग के साथ ही तुम्हें उस राज्य से संबंधित सारे आर्टिकल और सारी बातें करवा दूंगी भी। हमने भाग में 5 में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद है, CAG है, महान्यायवादी है, उपराष्ट्रपति है, सभी के बारे में पढ़ लिया। तो ये 2-4 लोकसभा है, राज्यसभा है, इनके बारे में, सुप्रीम कोर्ट है, तो इनके बारे में हमने पढ़ लिया। 2-4 बार पढ़ लें, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अभी तक 34 क्लास हुई है, बिल्कुल छोटी क्लासें दी है, और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी। जय हिंद, जय भारत।